ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम से जो आयत पढ़ी है, जो कि सूरह फातिहा में से है, और ये एक ऐसी सूरत है जिसके बगैर कोई नमाज नहीं होती है। हर नमाज में इस सूरत को पढ़ना ज़रूरी है और इस सूरत में अल्लाह ताला से जो ये दुआ मांगी जा रही है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हम सबको सीधे राह पर चला, राह इस्तिकामत का राही बना। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया, दिल में ईमान अता किया, लेकिन इस ईमान को बचाना भी ज़रूरी है और इसकी हिफाजत किस तरह की जाए। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो ऐसा होता है कि गैर महरम औरतों को मैं देख लेता हूँ। मैं देखना नहीं चाहता लेकिन मेरी नज़र उन पर पड़ जाती है, तो या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अली, अगर तेरी नज़र पड़ जाती है तो अपनी नज़र को झुका लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह ताला तुझसे तेरे ईमान को जब्त कर ले। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कैसे सहाबी हैं, जरा सुनिए। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मसनद पर बैठे हुए थे, उनके पास एक मुकद्दमा आया जिसमें 4 लोग एक आदमी को पकड़ के लाते हैं, एक हबशी गुलाम को लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, ये जो है चोर है और इसने चोरी की है, हमारे पास इसका चोरी किया हुआ माल भी है, इसने चोरी की है और ये रहा इसका चोरी का माल, तो लिहाजा आप इस मुकदमे में फैसला कीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान का तो हुक्म है कि चोरी करने वाले के हाथ को काटा जाए, लेकिन पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई, क्या तूने चोरी की है? वो काला कलोटा हबशी गुलाम कहता है कि हाँ, मैंने चोरी तो की है, लेकिन किस वजह से की है, मेरी क्या मजबूरी थी, वो बस मैं और मेरा खुदा जानता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर
तुमने अपने जुर्म को खुद से ही मान लिया है तो ठीक है, तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के मुताबिक हुक्म सुना देते हैं और कहते हैं कि अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुन्ना, चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ को काटा जाता है, लिहाजा इस हबशी गुलाम के हाथ को भी काट दिया जाए। उस हबशी गुलाम के हाथ को काट दिया गया, दाएं हाथ को काट दिया गया। और पुराने जमाने में क्योंकि ऑपरेशन हुआ नहीं करता था, उस जमाने में पहले जिस तरह हम बस्ता सिया करते हैं उस जमाने में हाथ को सी दिया जाता था। उस काले कलोटे हबशी गुलाम के हाथ को काटने के बाद जहां से काटा था वहां से उसके बाद सी दिया गया। और जमाने में ये भी रिवाज था कि जिसका हाथ था उसी को दे दिया जाए, तो उस काले कलोटे हबशी गुलाम को उसका हाथ भी दे दिया गया। अब वो आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब जाहिर सी बात है कि किसी को हाथ को काटा जाएगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा जरूर दर्द के मारे। अब तो हंसेगा नहीं, हाथ काट दिया गया है। अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। वहां से आ भी गया, रास्ते में जा रहा था। रास्ते में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि काला कलोटा हबशी गुलाम अपने दूसरे हाथ में एक हाथ को लेकर आ रहा है, उसका हाथ काटा हुआ है और वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुआएं देते जा रहा है, दुआ करते हुए जा रहा है कि अल्लाह तो अली को जन्नत अता फरमा, अल्लाह तो अली को इसी तरह, या अल्लाह तो अली को इसी तरह इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। दुआएं देता हुआ जा रहा है। हजरत सलमान फारसी देखते हैं, सोचते हैं कि माजरा क्या है। उनको रुकाते हैं और कहते हैं कि भला माजरा क्या है कि तुम्हारा हाथ भी काटा हुआ है और अली को भी दुआ देते जा रहे हो। वो आदमी कहने लगता है, मैंने चोरी की थी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरा हाथ काट दिया। हजरत सलमान फारसी हक्का बक्का रह जाते हैं, उसने तेरा हाथ काट दिया और तू उसको दुआएं देता हुआ जा रहा है कि अल्लाह अली को जन्नत दे, अल्लाह अली की मगफिरत करे। तो वो काला कलोटा हबशी गुलाम कहने लगता है कि आपको पता नहीं है, हजरत अली ने मुझ पर एहसान किया है। अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरा हाथ काट दिया, क्योंकि उन्होंने अगर मेरा हाथ अगर ना काटा होता, कल कयामत के दिन मुझसे पूछा जाता कि ए काले कलोटे हबशी गुलाम, क्या तूने चोरी की है? ये अल्लाह के बंदे, क्या तूने दुनिया में चोरी की थी? तब ऐसा होता कि मेरा ये हाथ गवाही दे देता कि हाँ अल्लाह इस बंदे ने चोरी की थी। तब कहीं ऐसा ना हो जाता कि इस हाथ के बदले में मेरा पूरा बदन जहन्नम में चला जाता, इस हाथ की वजह से मेरा पूरा जिस्म जहन्नम में चला जाता। तो ये हजरत अली ने मेरे साथ सस्ता सौदा किया है कि हाथ को काट दिया और पूरा बदन जहन्नम में जाने से बचा लिया। तो मैं भला उनको दुआ ना दूं तो और क्या करूं? इसी तरह वो आदमी दुआएं देता हुआ चला जाता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको माजरा समझ में आता है कि ये आदमी चोरी तो किया है लेकिन जरूर कोई मजबूरी होगी। वो आदमी चोरी तो की है, चोरी करने के बावजूद अली को दुआ दे रहा है और कह रहा है कि अल्लाह अली को जन्नत दे, अल्लाह अली की मगफिरत करे, लिहाजा इसमें कोई हिकमत होगी। अब ऐसा हुआ कि सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि अली, क्या तूने आज किसी काले कलोटे हबशी गुलाम का हाथ काटा था? अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हाँ, उसने चोरी की थी और मैंने कुरान के मुताबिक फैसला सुनाया। हजरत सलमान फारसी पूरा दास्तान सुनाते हैं और कहते हैं कि वो आदमी आपको दुआएं देता हुआ जा रहा है, जिसके दिल में इतना तकवा हो के कह रहा है
कि अली ने मेरे हाथ को काट के मुझे जहन्नम से बचा दिया, और पूरे रास्ते में आपको रोते हुए दुआएं देता जा रहा है। वो आदमी भला बगैर किसी मजबूरी के कैसे चोरी कर सकता है? बगैर कोई मजबूरी के वो आदमी चोरी नहीं कर सकता। या अमीरुल मोमिनीन, आपसे कोई गलती हो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जा सलमान, उसको बुला के ला। सलमान फारसी दौड़ते हुए उस काले कलोटे हबशी गुलाम के घर के पास जाते हैं। सो पूछते हैं कि वो कहाँ गया। बाज आदमी फरमाते हैं कि वो कब्रिस्तान के पास गया है। सलमान फारसी कब्रिस्तान में भी जाते हैं। देखा कि वो आदमी अपने दूसरे हाथ से खड्डा खोद रहा है, कब्र खोद रहा है, ताकि उसमें अपने हाथ को दफन कर सके, जिस हाथ को काटा गया उसको मिट्टी में दफन कर सके। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि ये हबशी गुलाम, तुझे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया है। अब जवाब सुनिए। वो कहता है कि अगर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा हाथ दफन कर लेने दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस हाथ को पहले दफन कर दूं, उसके बाद उनसे मुलाकात कर लूं। उन्होंने बुलाया है, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। सलमान फारसी कहते हैं हाथ के साथ बुलाया है। वो काला कलोटा हबशी गुलाम अपने कटे हुए हाथ को लेकर दूसरे हाथ में लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में आते हैं, और आने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनको देखते हैं तो अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई, मुझे पता नहीं था कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं, जरूर तेरे दिल में ईमान है, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, जरूर तेरी कोई मजबूरी होगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पास के एक कमरे से कहते हैं कि उससे एक कपड़ा ले आओ जो मैंने रखा था। वो कपड़ा जब लाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, ये कोई आम कपड़ा नहीं, बल्कि वो कपड़ा है जिससे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा पोंछा करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस कपड़े को लेते हैं और उस हबशी गुलाम के हाथ को पकड़ते हैं, जिस जगह से काटा था उसी जगह जोड़ने के लिए उस जगह लगाते हैं और कपड़े को बांध देते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पढ़ना था, और जब दोबारा उस कपड़े को खोला तो देखा कि वो हाथ जुड़ चुका था। और हबशी गुलाम से जब पूछा जाता है कि अब बता तुझे कैसा लग रहा है, वो कह रहा है कि अल्लाह की कसम, इतनी ज्यादा कुव्वत और ताकत आज तक मुझे इस हाथ में महसूस ही नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा देखिए कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जिनके बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत हो, उनसे अगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर नजरों की हिफाजत ना की जाए तो अल्लाह ताला तेरे दिल से ईमान को जब्त कर लिएगा, तो भला हम किस खेत की मूली है, भला हमारा क्या ईमान है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी नजरों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको राह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ से अपना बयान ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।